Hello everyone and welcome in our lecture. As we know that COVID-19 के चलते हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऑर्डर्स दिए हैं। तो इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आज हमारी एकेडमी दी मिडास एजुकेशनल एकेडमी हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो टुडेस टॉपिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कहाँ से आई, क्या मतलब सारा कुछ हम सेल से रिलेटेड पूरा एक ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक को हम बिल्कुल ही स्टोरी वे में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी। इससे पहले भी आपने कई बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, बट आज आप जिस तरीके से पढ़ेंगे और आपको पूरा जो टॉपिक है ना बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के कंटेंट, जो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, उससे आपको पहले बता देती हूँ कि वो टॉपिक क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। मीन्स कोई भी चैप्टर होता है तो इंट्रोडक्शन क्या है, उस चैप्टर की एक तरीके से समरी होती है। उसको हम कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब हम उस इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं कि उस चैप्टर में क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोई भी चैप्टर है, हम जैसे कि हम सेल पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी डिस्कवरी पता होनी चाहिए कि वो कहाँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे ही कहीं से आ गई, उसकी डिस्कवरी किसी ने तो की होगी, कहीं से आई होगी। कुछ भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जो है वो हम डिस्कवरी में पढ़ेंगे। एंड तीसरा टॉपिक देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये आप ऐसा मत समझिए कि ये मैं सिर्फ आपको अभी इसका इंट्रो बता रही हूँ, बाकी हम पूरा डिटेल जो है इसकी आगे बात करेंगे इसके। तो यूनिसेलुलर क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताती चलती हूँ। और ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जैसे कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स से बनते हैं। सम आर सिंगल सेल्स एंड सम आर जो सिंगल सेल्स से बनते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड while other like as composed of many cells are called multicellular organism। जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल सेल से बनते हैं वो यूनिसेलुलर, और जो कई सारी सेल्स से मिलकर के बनते हैं वो मल्टी सेल्युलर। तो इनसे सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रो है जो मैं आपको अभी इस कंटेंट में आपको बता रही हूँ, बाकी का पूरी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम कंटेंट देख रहे हैं तो केवल हम टॉपिक देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनिज्म। और अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो हम कुछ ऑर्गेनिज्म को लेकर के सेल साइज है, शेप है एंड काउंट है, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड अगला लास्ट नॉट लीस्ट पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हम एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो चलिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम अभी पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो इसमें हम जानेंगे कि सेल्स के बारे में क्या है, क्यों मतलब हमने इसको सेल बोला, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन माय अर्थ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट। व्हाट इज इन माय अर्थ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ tiny microscopic unit which is called as a cell। इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल derives from the Latin word what is cellula। सेल जो है वो लैटिन वर्ड सेल्यूला से बना है
और सेल्यूला का मीन क्या होता है? सेल्यूला का मीन होता है स्मॉल रूम। सेल्यूला का क्या मतलब होता है? स्मॉल रूम। तो अब ये जैसे कि आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेल जो है वो वर्ड कहाँ से आया, एक्चुअली इसको हमने लिया कहाँ से, तो अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये लैटिन वर्ड है और किससे मिलकर किससे बना है? सेल्यूला। किससे बना है? सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल रूम, कंपार्टमेंट, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा थियोरिकल बात करते हैं, लिख करके देखते हैं। सेल ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लैटिन वर्ड किससे? सेल्यूला। किससे बना है? सेल्यूला से। उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम। यस। तो अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म अब क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चलिए मैं आपको बना कर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? ये होते हैं स्मॉल साइज्ड एंड जिनको हम नॉट सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज मीन्स क्या होता है? मीन्स जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। एंड अब इसके अपोजिट आप दूसरा बना लीजिए, बहुत ही इजी है। जैसे कि माइक्रो में क्या था? स्मॉल साइज्ड, तो ये कैसे हो गए? लार्ज साइज। लार्ज, वेरी इजी, लार्ज साइज्ड। एंड इनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो इनको हम देख सकते हैं। विच कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। है ना इजी? तो देखिए माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? स्मॉल साइज्ड होते हैं। अब इसके अपोजिट मैक्रोस्कोपिक, लार्ज साइज। इनको हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं, इनको हम नहीं देख सकते और इनको हम देख सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा को ले लीजिए आप। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है? मीन्स एक सेल, इसकी पूरी बॉडी जो भी है एक सेल से बनी हुई होती है। तो यूनि मीन्स क्या होता है? एक, इसकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी हुई होती है। लिविंग है ये भी। अब दूसरा ले लीजिए आप, जैसे कि प्लांट को ले लीजिए। प्लांट्स, अब प्लांट में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ छोटे प्लांट लें, अब नहीं, प्लांट तो कोई भी हो सकता है। फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है और कोई भी बड़ा प्लांट, कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है। किसी भी तरीके का प्लांट हो, उनको भी हम इसी में रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइक अदर ले लीजिए, जो हमारे एनिमल्स आ गए इसमें। एनिमल्स ये भी इसी में ही आते हैं, ये भी हमारे से ही बने होते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपने आप को कैसे भूल सकती हूँ? वी आर ह्यूमन बींग्स। मैं हुई, आप हुई, हम सब, वी आर ह्यूमन बींग्स। वी आर ऑल्सो द फिटेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, मेड अप ऑफ सेल। तो हम कैसे अपने आप को भूल सकते हैं ना? हम भी इसी में ही आते हैं।
अब आप पूछेंगे कि मैम और कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेल से बना है। तो चलिए मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ tiny microscopic unit, that is cell. Every organism is made up of tiny microscopic unit, that is cell. तो क्या मैं अब बोल सकती हूँ that cell is my basic structural, functional and fundamental unit of life. Okay, cell is my, क्योंकि अब हमें सेल जो है, अब हम इंट्रो पढ़ रहे हैं तो अब हमें सेल का डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी। तो सेल की मैं अगर मैं सेल को समरी वे में फ्रेज करूं तो हम कहेंगे कि सेल इज माय बिल्डिंग ब्लॉक। व्हाट इज सेल इज माय बिल्डिंग ब्लॉक। तो चलिए, सेल इज माय बेसिक structural, functional and fundamental. Cell is my basic structural, functional and fundamental unit of life. तो स्टूडेंट, तो जैसे कि अभी मैंने बोला that cell is my building block. अब अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक को आपको समझाऊं कि मैंने बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला, तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताती हूँ। आप सभी ने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग है, घर है, वो बनता है तो वो उसकी जो नींव पड़ती है वो किससे पड़ती है, देखा होगा आप सभी ने। ईंटें देखी हैं आपने, ब्रिक्स, क्या बोलते हैं, ब्रिक्स, इनको बोलते हैं ईंटें। कैसी होती हैं ये शेप में, इस तरीके की शेप होती है इनकी, है ना, ऐसे ही तो होती है। और फिर इनसे ही मिल करके कोई भी रूम है, कोई भी बिल्डिंग है, उसको शेप दी जाती है। कोई भी बिल्डिंग, घर, रूम, किसी भी चीज को स्ट्रक्चर किससे दी जाती है, ईंटों से दी जाती है। अब वो ईंटें जो हैं अलग अलग शेप की होती हैं, मीन्स होती तो एक ही शेप की है, पर हम जो हमारे मतलब घर बनाने वाले जो होते हैं, वो उसको घर बनाने वाले जो होते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर देने के लिए अलग अलग तरीके की ब्रिक्स को जो है तोड़ लेते हैं या जो भी उनको शेप बना लेते हैं, तो उनसे एक जो स्ट्रक्चर बनता है, जस्ट लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये घर बन गया, मान लो एग्जांपल है ये, सिर्फ अब आप इसको घर ही मत समझना, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, जस्ट फॉर लर्निंग। ये बना, अब ये बना कैसे, इसका स्ट्रक्चर ये जो आया ये किस तरीके से आया, कैसे आया, इसमें ब्रिक्स यूज हुई, ब्रिक्स से इनको स्ट्रक्चर मिला। तो इस घर की जो फंडामेंटल, जो बेसिक यूनिट है वो क्या हुई, ब्रिक्स। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसमें सीमेंट भी लगा, बारू भी लगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ब्रिक्स है। क्या है, ब्रिक्स। क्या विदाउट ब्रिक्स ये बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसकी फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ब्रिक्स। इसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मैं हुई, आप हुए, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, चाहे कोई भी हुआ, एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, अमीबा हुआ, कोई भी हुआ, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। वो क्या होती है, सेल। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि सेल इज माय बिल्डिंग ब्लॉक्स।
अब जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था एग्जाम्पल में, घर वाले एग्जाम्पल में, कि जो बनाने वाला होता है घर, वो उसको अलग अलग शेप से घर का स्ट्रक्चर देता है, ब्रिक्स को अलग अलग शेप में करके जो घर बनाता है उसको एक स्ट्रक्चर देता है। इसी तरीके से अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे कि आप अलग दिखते हैं, मैं आपसे अलग दिखती हूँ, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे अलग, आपके कज़न, हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों, हम सब बने तो सभी, हमारी यूनिट तो सेल ही है ना। बिल्कुल राइट, हमारी यूनिट तो बेसिक यूनिट तो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ये सभी यूनिट तो हमारी सेल ही है। लेकिन इसमें हमारी जो सेल है, जो हम जो अलग अलग दिखते हैं, हमारी सभी हम अलग अलग हैं, तो इसका क्या है रीजन? इसका रीजन है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेल। हम सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? हमारी सेल्स के जो अरेंजमेंट हैं वो सभी हम सभी से एक दूसरे से अलग अलग हैं। पर अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो केवल अभी हम सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो अब आपको एक बहुत ही इजी डेफिनेशन मिल गई सेल की। Cell is my basic structural, functional and fundamental unit of life. And ये वाला टॉपिक, every organism is made up of tiny microscopic unit that is cell and cell is my building blocks. तो चलिए हमारा जो इंट्रो, हमारा कंटेंट का पहला टॉपिक जो था वो क्या था? इंट्रोडक्शन, वो हुआ अब कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड जो हमारा टॉपिक था कंटेंट का, उसकी ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा सेकंड कंटेंट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या करेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स इसमें हम जानेंगे कि सेल जो है वो उसको कहाँ से आई, किसने पता किया, इसकी पूरी हिस्ट्री हम इसमें जानेंगे। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ऐसे वैसे तो ये मैं इसमें थोड़ी सी हो सकता है आपको ईयर वगैरह भी याद करना पड़े, वो थोड़ी बोरिंग है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम आपको एक स्टोरी के तरीके से याद करवाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक 1665 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये समझिएगा आप, सिर्फ सेल की जो गाड़ी थी उसको केवल एक उन्होंने धक्का लगाया। बाकी की जो पूरी थ्योरी पूरी तरीके से जो डिफाइन किया है वो आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने किया। लेकिन वो जो वैज्ञानिकों ने आगे जो डिस्क्राइब किया वो कर क्यों पाए? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने, किन्होंने? बेटा नाम इनका आप अच्छे से याद कर लीजिए, रॉबर्ट हुक। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार कब? 1665 में सेल को देखा था। 1665 में। तो इन्होंने 1665 में क्या किया? एक बॉटल थी, इसका कैप लिया, ढक्कन जो होता है जिनको आप ढक्कन बोलते हैं, उसको लिड बोलते हैं, उसको लिड को लिया और उसकी वो जो बना होता था किससे? जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उस बॉटल का मान लीजिए ढक्कन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इसकी एक पतली सी स्लाइस ऐसे यहाँ से मान लो कट की उन्होंने, उस जो बॉटल का उनका जो लिड थी। लेकिन तो जो उन्होंने बॉटल ली, उसकी लिड थी, जो कैप था, ढक्कन था, उसको लिड बोलते हैं, वो किसकी बनी होती थी? मेड अप ऑफ कॉर्क की बनी थी। उसकी एक उन्होंने स्लाइस काटी और उसको, उस टाइम में टेक्नोलॉजी जो थी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, माइक्रोस्कोप जो होते थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे आज के टाइम की तरीके से। तो उन्होंने एक अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें इस जो स्लाइस जो उन्होंने कट की थी उसको, उस स्लाइस को उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में रख करके देखा। तो ये जो छोटी इसकी जो मैंने अभी बताया ना आपको कि हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं सेल्स को, तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में रख करके देखा तो उसमें उन्हें कई सारे स्ट्रक्चर दिखे। क्या दिखे? कई सारे स्ट्रक्चर, काफ़ी उन्हें उस कॉर्क की स्लाइस में ब्लैंक
ऐसे मान लीजिए ये उनको एक ब्लैंक स्पेस दिखा जो कि वॉल से कवर्ड था। किससे कवर्ड था? वॉल से। मान लीजिए ये वो स्लाइस थी और इन्होंने जो तो ये स्ट्रक्चर को जब उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि साइंटिस्टों का काम क्या होता है, किसी भी थ्योरी, किसी भी चीज़ को स्टडी करना और लोगों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करना कि उन्होंने क्या चीज़ की खोज की और क्या उससे उनको पता चला। तो उन्होंने जब एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर था जो कि बीच में ब्लैंक था। क्या था? खाली, और चारों तरफ से क्या? वॉल से कवर्ड था इस टाइप से। तो ये जो ब्लैंक स्पेस था ना, इसको उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल। इसको उन्होंने नाम दे दिया सेल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो था उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से, हनी कॉम्ब की तरीके से नजर आ रहा था। ठीक है, एक यूनिट थी वो एक रूम की तरीके से, कंपार्टमेंट की तरीके से उन्हें नजर आ रही थी, जिस वजह से अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सेल को क्या कहते हैं, किससे बनाया सेल? सेल्यूला से, और लैटिन वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? रूम। तो यहीं से वो बना। तो उनको जो एक एक यूनिट थी, वो एक यूनिट उनको एक कमरे की तरह, कंपार्टमेंट की तरह नजर आ रही थी। उसको जो इन्होंने एम्प्टी स्पेस जो इसमें देखा, उसको इन्होंने क्या कह दिया? सेल कह दिया। इसको इन्होंने क्या कहा? स्मॉल रूम, या आप कह लीजिए बॉक्स, या इन्होंने कंपार्टमेंट। ठीक है, ऐसी एक ये वॉल से ये कवर्ड एम्प्टी स्पेस जो था वो वॉल से कवर्ड था, और इस एम्प्टी स्पेस को उन्होंने क्या कह दिया? जो एम्प्टी स्पेस जो था हमारा वो स्मॉल रूम या बॉक्स की तरीके से था, उसको उन्होंने सेल कहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं सेल किससे बनी? अभी मैंने आपको बताया सेल जो है मेड अप फ्रॉम, सेल जो है कहाँ से नाम आया? ये आया फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म क्या? सेल्यूला। कहाँ से? सेल्यूला। और ये सेल्यूला का मीन्स क्या होता है? सेल्यूला का मीन्स होता है स्मॉल रूम, कंपार्टमेंट या बॉक्स। ठीक है, स्मॉल रूम। तो जो ईच हमारा जो इन्होंने एम्प्टी स्पेस जो देखा था, ईच एम्प्टी स्पेस contain small box and ये ए गलत लिख गया, स्मॉल बॉक्स एंड प्लस, ये किससे बना था? कंपार्टमेंट से, कंपार्टमेंट। तो इन दोनों को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इन्होंने इन दोनों को नाम दे दिया सेल। क्या? जिनको मिलाकर इन्होंने क्या कह दिया? सेल कह दिया। तो अब मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि उस टाइम में टेक्नोलॉजी जो थी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, और माइक्रोस्कोप भी ज़्यादा डेवलप नहीं थे। तो वो जो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था, वो भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कि उन्होंने सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखा इतना। अब वो चाह कर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल और बाकी सारी चीज़ें एटसेट्रा, वो भी ये चाह कर भी वो ये सब कुछ इसके अंदर आखिर क्या है वो ये नहीं देख पाए। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी स्टडी जो थी उसको वहीं पर रोक दिया, और क्या करा, उन्होंने अपनी जो भी स्टडी की, जितना भी कुछ उन्हें पता चला, उन्होंने अपनी ये सारी चीज़ों को एक थियोरिकल फॉर्म में एक बुक में लिख दिया, जिससे कि क्या है, आने वाले वैज्ञानिक जो हैं इसे पढ़ करके आगे की खोज कर सकें। तो उन्होंने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपनी सारी चीज जो भी इन्होंने स्टडी की, तो हुक समराइज हिज all aspect in a book। क्या नाम था स्टूडेंट्स बुक का? माइक्रोग्राफिया।
क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। तो ये बुक जो थी, आने वाले वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस बुक की स्टडी की, उन्हें पता चला कि हाँ इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी जो है वो इन सेल्स से मिलकर बनी है। तो उन्होंने इस थ्योरी को पढ़ करके अपनी आगे की रिसर्च को जारी करा। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन सेल का, डिस्कवरी और बाकी के। अब हम आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।